जिम जाकर भी बॉडी नहीं बन रही है। पता है रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि तुम लोग वर्कआउट तो गलत फॉर्म में करते हैं। फॉर्म इन द सेंस की जो भी हम वर्कआउट करते हैं उसको एक राइट डायरेक्शन में करने की जरूरत है, कि एक मन मुताबिक कुछ भी नहीं करना होता है। वो गलती आप करते हो और वो हम डिस्कस करेंगे अभी 5 गलती के बारे में जो लिटरली एक बिगिनर को नहीं करनी चाहिए। तुम लोग वर्कआउट नहीं गलत रेपिटेशन कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलत मान के चलो। मैं कोई सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर नहीं हूं, मैं एक सिंपल सा लड़का हूं। एक्चुअली मैं आई हु लाइक टू मोस्ट लाइक टू बी डू द वर्कआउट अ लॉट एंड जिम जाता हूं, वर्कआउट करता हूं एंड बहुत अच्छा खासा एक फिटनेस लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूं। दिस इज द ओनली वन थिंग आई मोस्टली लाइक टू बी डू। इफ यू डोंट फॉलो मी सो प्लीज follow Fit Ashish, a real result. Without further delay, let's start it. So, जिम जाकर भी बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो फिर भी आपको रिजल्ट नहीं दिख रही है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, सो दैट्स द ओनली वन रीजन व्हाई योर नॉट बॉडी इज नॉट ग्रोइंग आउट। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला इज पॉइंट नंबर इज रॉन्ग फॉर्म। रॉन्ग फॉर्म लिटरली मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत बड़ी नुकसान दे सकता है अगर आप तरीके से नहीं वर्कआउट करते हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी आप देखो यार, मैंने एक स्टोरी बता रहा हूँ। कल ही मैंने गया था जिम में वर्कआउट करते टाइम, बिकॉज मैं जब भी जिम में कोई नहीं होता उस टाइम में वर्कआउट करता, बट इंटेंशनली कुछ लोग आ जाते हैं जब वो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मुझे पीस चाहिए, मुझे वर्कआउट के टाइम पीस चाहिए माइंड मसल कनेक्शन में। वो लोग माइंड मसल कनेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं है, नॉर्मली एज अ बिगिनर हाथ ऐसे ऐसे काम पर ही है, बस एक केबल को ऐसे ऐसे करके मार रहे हैं, बट दिस इज नॉट द वे। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेक श्योर आपको ऐसा करना है कि जब भी वेट, आपकी जो वेट है ना, वो वेट को एक मेजरमेंट, लाइक आप समझ लो कि अगर मैं वेट मैं हार्डली 20 केजी तक में एक स्टैंड में केबल चेस्ट में फ्लाई में लगा सकता हूं। अगर मैं केबल चेस्ट अगर मैं लगा रहा हूं 20 केजी में, मेरी अगर हाथ कांप रही है, सो इट डजंट मीन, इट क्लियरली इंडिकेट दैट आई नीड टू बी रिड्यूस द वेट। उनको ऐसा लगता है अगर बिगिनर कि मैं जितना वेट उठाऊंगा उतनी तेजी से मेरी चेस्ट ग्रो करेगा, मसल ग्रो करेगा। दिस इज रियली रियली वेरी रॉन्ग भाई। अगर आप लोग एज ए बिगिनर ऐसा कर रहे हो तो सॉरी फॉर दैट भाई, मैं हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो लिटरली कहीं ना कहीं आपको दिमाग को ठीक करने की जरूरत है। ये मैं जो भी बोलता हूँ ये रियल अनफिल्टर ही रहता है, मैं जब बंटरिंग नहीं कर सकता। जब आप वर्कआउट करते हो तो माइंड मसल कनेक्शन अगर नहीं होगा, सो मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट होगी। क्यों इंप्रूवमेंट नहीं होगा? क्योंकि ओनली वन रीजन, दैट इज कि आप जो वर्कआउट करते हो कि जब मसल ही हिट नहीं हो रही है तो कहां से होगा भाई? आप सोच रहे हो कि मैं मसल बहुत तगड़ा तरीके से हिट कर रहा हूँ, नो, यू आर रॉन्ग, पूरी तरीके से रॉन्ग हो। तो आपको ये साइकोलॉजी अगर कोई दिया है, कोई आपको समझाया है कि इस तरीके से वर्कआउट करने हेवी वेट से आपकी मसल ग्रो होती है, बिल्कुल जीरो, उल्टा नुकसान ही होती है। आप कहीं से भी थोड़ा से इधर उधर कुछ भी हो जाए हाथ ना, तो गया समझो आपका। तो मेक श्योर कि ये गलती मत करो। आपको राइट फॉर्म को मेंटेन करके चलना पड़ेगा विद द आइसोलेट मूवमेंट। आप धीरे धीरे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, वरना जॉइंट पेन से लेके बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला दिक्कत। सो पॉइंट नंबर 2, नो प्रॉपर डाइट। आप लोगों को समझाया गया होगा कि देसी डाइट्स, देसी वर्कआउट ये में करने से ना बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, जो आपकी माइंड में इंप्लीमेंटेशन किया गया है। इंडिया एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। आपको अगर लगता है कि आप देसी डाइट से आप जिंदगी भर एक अच्छा खासा बॉडी बना के रख सकते हो, सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी माइंड में वो रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन किया गया है। इंडिया एक कंप्लीटली प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है, जहां पे प्रोटीन के नाम पे सिर्फ दाल चावल और सब्जी वगैरह मिलता है। वो चीज खा के कभी वर्कआउट करने के लिए जाओगे ना, बॉडी बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बॉडी जब रिकवर नहीं करने के लिए ना, उसको चाहिए इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। अगर आपकी प्रोटीन के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने प्रीवियसली वीडियो बना के रखा है, उसको आप देख सकते हो। बट प्रोटीन को मेरे आपकी फॉर न्यू व्यूअर्स में आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, प्रोटीन जो खाओगे ना, प्रोटीन इज ऑल अबाउट कि आप 2 पॉइंट बॉडी वेट के हिसाब से 2.2 केजी के साथ, अगर बिगिनर हो आपकी बॉडी वेट की 1 ग्राम से लेके 2.2 तक एक आप अब इंटरमीडिएट और एक अच्छे लेवल पे आ चुके हो, जहां पे थोड़ा बहुत बॉडी बन चुकी है, स्ट्रक्चर आ चुकी है, तो 2.2 ग्राम में आप जा सकते हो। सिंपली आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने के लिए ना, आपको प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा। डाइट करने के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो मैंने दिया हुआ है, प्रॉपर वीडियो आप देख सकते हो। डाइट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जिम में तो आप कितना बस 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा बिताते हो, मैं हार्डली 45 मिनट से 1 घंटा में बिताता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैं एप्स के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट किया हूं। दैट्स ओनली वन रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट
मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं कि इधर उधर की चीजें ना करके सिंपल एक अच्छी लेवल पे ग्रो करने के लिए। तो किसी दूसरे की इन्फ्लुएंसर बात मत सुनो। देसी डाइट से कुछ नहीं होता। देसी डाइट से सिर्फ और सिर्फ एक अपनी देखो, अगर आपको एक अच्छा तगड़ा हेल्थ चाहिए, एकदम बहुत बड़ा बल्कि हेल्थ चाहिए, तो देसी डाइट इज द मोस्ट प्रेफरेबल। बट आपको एक एस्थेटिक बॉडी चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी व्यूअर्स है ना, मोस्टली एस्थेटिक बॉडी वाले ही होते हैं। लाइक एक शेप, एक तगड़ा शेप के साथ, ठीक है, एक शेप होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। टी शर्ट अगर पहनते हो तो सामने वाला कोई बता ही नहीं सकता कि भाई ये टी शर्ट आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही, बस पतली सी सुखली सी निकलेगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो पॉइंट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे नो कंसिस्टेंसी। पॉइंट नंबर 3 इज नो कंसिस्टेंसी। अगर आपको अगर आप चाहते हो हफ्ते में अगर 2 से 3 बार वर्कआउट करके आपको लग रहा है कि बॉडी बन जाएगा, सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन ब्रदर। आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट। आई एम वेरी वेरी बैड अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन ब्रेक किया मैंने। तो आपको हफ्ते में 2 बार आपकी मसल को हिट करना पड़ेगा एज एन बिगिनर लेवल पे। आप एक प्रो लेवल पे खेल रहे हो तो हफ्ते में 1 बार अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि आप एक्सट्रीम एक एक्सपीरियंस पर्सन में नहीं जाने वाले। आप एक आम से बंदे हैं, एक नॉर्मल बंदे, एक कॉमन पर्सन है जो हु एक्चुअली वांट टू बी हैव ए गुड स्ट्रक्चर ऑन हिज बॉडी, ऑन देन बॉडी। सिंपल, जैसे ही ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से शरीर खराब होने लगता है, एज इट इज ज्यादा वर्कआउट या ज्यादा ना वर्कआउट करने से भी बॉडी की मसल्स हैम्पर होते हैं। सिंपल सी बात है। आपकी कुछ रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। हम हफ्ते में एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए भी है सही, आप कंटिन्यूसली उसी टाइम के साथ वर्कआउट करना स्टार्ट करो, सो दैट आपकी मसल्स, कोई होता है कि सुबह के चले जाएंगे, शाम में चले जाएंगे, आज सुबह नहीं उठ पाए शाम को चला जाऊंगा, शाम में नहीं तो टाइम नहीं हुआ सुबह चले जाओ। दिस इज हाउ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। अपनी मर्जी से कभी कभी एक्सेप्शनल होती है कि हाँ, आप कभी आपको टाइम नहीं मिला, आप वर्कआउट कर लिए, कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, शाम को टाइम निकल देता हूं, बट इट डजंट मीन आप एक, बिकॉज आपको हील करने के लिए, मसल को रिकवरी करने के लिए ना 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको मैंडेटरी ही होती है, तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ आपको वर्कआउट नहीं करोगे, बॉडी कभी नहीं बनने वाला। द 4th नंबर पॉइंट, लैक ऑफ स्लीप इन द सेंस की आप जो भी वर्कआउट करते हो, देखो ये 3rd नंबर के साथ इंटर रिलेटेड है। डाइट, स्लीप एंड अच्छे से वर्कआउट करने के साथ साथ रिकवरी होना बहुत जरूरी है। रिकवरी के लिए आपकी फूड डाइट आप ले रहे हो, अच्छा अच्छे से वर्कआउट भी कर रहे हो, राइट फॉर्म के साथ भी कर रहे हो, तो 3rd और 4th में आ जाती है ये हमारी रिकवरी कैसे होती है? अच्छी स्लीप से, नींद से। 7-8 घंटे का नींद लेना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू गाइज। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, सो प्लीज आप एक बार सोचो इसके बारे में। मैं अपने लिए एक खुद का एक स्मार्ट वॉच इसी वजह से खरीदा था। मेरे पास एक गोल्डन कलर का वॉच था दैट वाज लुकिंग मोर क्लासी, बट मैंने इसको परचेस किया जस्ट बिकॉज ओनली वन रीजन, बिकॉज आई एम इनटू द फिटनेस। आई ऑलवेज मोस्टली वेयर दिस स्मार्ट वॉच एनी टाइम विद माय हैंड। बस मैंने शॉवर लेते वक्त या वॉशरूम जाते वक्त मैंने यूज नहीं करता, अपार्ट फ्रॉम मेरे पास हमेशा ये रहता है, इवन रात में सोने के टाइम भी, बिकॉज मुझे ट्रैकिंग चाहिए। आप रात भर जाग के स्क्रॉल करने से, इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब से लेके सब स्क्रॉल करने से, बेफालतू वीडियोस देखने से अच्छा है प्लीज जस्ट डाटा ऑफ करो, आराम से सो जाओ। So it's going to much better guys. It's going to definitely is going to helpful. आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, राइट फॉर्म के साथ कर रहे हो और रिकवरी भी हो रही है, सो रहे हो, बट आपको मसल तभी ग्रो नहीं करेगा अगर आप रेपिटेशन के साथ साथ आप एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करोगे। सो यहीं पे आती है 5th नंबर पॉइंट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम सिंपली किसको बोलते हैं? प्रोग्रेसिव ओवरलोड हम सिंपली इस पर्सन को, इस चीज को बोलते हैं जहां पे आप सेम वेट के साथ कभी भी आप एक अच्छी लेवल पे मसल ग्रो नहीं कर सकते अंटिल अनलेस आप कुछ वेट ऐड ना करो, या राइट। यहाँ पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के इन द सेंस में ऐड करना चाहूंगा। द फर्स्ट वन इज ईदर आप एक 10 kg का डंबल के साथ कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहो फॉर नेक्स्ट 15 डेज तक। जब देखा कि आपने कोई भी वेट फील नहीं हो रहा है एट दैट मोमेंट, ईदर आप और 5 रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो या 2-2.5 kg का वेट अगेन ऐड कर सकते हो। सो मोस्ट एंड मोस्ट इंपैक्टफुल रहता है 2.5 kg का वेट ऐड करना इंस्टेड ऑफ हाई रेपिटेशन। हाई रेपिटेशन में कुछ फायदा होता नहीं है, उतना नुकसान ही होती है। सो मेक श्योर कभी भी हाई रेपिटेशन में मत जाओ। हाई रेपिटेशन कभी जाओ जब कुछ भी मसल को एकदम एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना होता है। हाई रेपिटेशन तो आप काम आता है, बट आपके काम है मसल को बिल्डअप करना। मसल बिल्डअप करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि वेट ऐड करो एंड करते चलो। हर 10 दिन में 12-12-12 या 8-8-8
रैप कंटिन्यू करो अंटिल अनलेस आप उस रैप को हर सेट में 3 सेट अगर लेता, 3 सेट में अगर कंटिन्यूसली वो सेट आ रहे हैं, पूरा कर फुल 7-7 आ रही है, 8-8 रैप आ रही है, तो आई थिंक आपको फोकस करने की जरूरत है। जब करोगे तब जाके वेट बढ़ पा रहा है, वेट अच्छे लेवल पे बढ़ेगा, गेन करोगे एंड आप थैंक यू बोल के जाओगे ऑन दिस वीडियो। तो अगर आपको सिंपल इफेक्टिव फिटनेस टिप्स आपको चाहिए या डेली लाइफ का जो प्रोग्रेसिंग चाहिए आपको, डेफिनेटली फिटआशीष को फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको लगता है किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो